गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौरव त्रिपाठी आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ। STS ऑनलाइन आप देख रहे हैं और एक लेक्चर मैं आपका ले चुका हूँ विज्ञान का रक्त के विषय में, जिसमें मैंने रक्त के आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी थी कि उसमें प्लाज्मा होता है, रुधिराणु होता है, रुधिराणु में क्या क्या होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और उनके बारे में काफ़ी अंदर घुस के मैंने आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के ग्रुप्स के बारे में कि ब्लड के ग्रुप्स कैसे डिसाइड होते हैं। और वो डिस्कस करने से पहले हमको दो टॉपिक समझने होंगे और वो हैं एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स, कि ये एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स कैसे होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर्स आपको समझने हैं। सबसे पहले आपको इनके स्ट्रक्चर समझने। एंटीबॉडी एक वाई शेप का होता है और एंटीजन का शेप होता है, अभी एकदम आपको नहीं बताऊंगा, पहले ये बता दूं, ये आरबीसी होता है, ये इसके ऊपर होता है, ये आरबीसी होता है। आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का शेप गोल होता है और इसका जो ऊपरी लेयर होता है, ऊपरी कवच होता है, ये होता है आपका एंटीजन्स। एंटीबॉडीज को स्मॉल और स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं, एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल ए और कैपिटल बी एंटीजन ही है, ये याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। अगर आपको इतना याद है कि ब्लड ग्रुप इसी एंटीजन की वजह से डिसाइड होता है, आप लिख लें कहीं, ब्लड ग्रुप के लिए ये एंटीजन ही जिम्मेदार होता है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है। देखिए ब्लड ग्रुप ए बी, आप कहीं ऐसा लिखे देखे हैं क्या? किसी किताब में आपने ब्लड ग्रुप स्मॉल ए या स्मॉल बी लिखा देखा? नहीं लिखा देखा ना? तो वो इसलिए क्योंकि कैपिटल ए और कैपिटल बी आर द सिग्नल्स, आर द सिंबल्स, नॉट सिग्नल्स, आर द सिंबल्स फॉर एंटीजन, और एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, इसीलिए कैपिटल ए और कैपिटल बी एंटीजन्स होते हैं। तो ये इसके शेप्स होते हैं। दिस इज शेप फॉर एंटीबॉडी एंड दिस इज द शेप फॉर आरबीसी, नॉट एंटीजन। इसके ऊपर एंटीजन बनता है। ये भी दो तरह के होते हैं। अब क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी दो एंटीबॉडीज होते हैं, तो ये भी दो तरीके के होते हैं। एक में ये शेप यहाँ पर होता है उल्टे ए आकार का, ये ऐसा, और एक में शेप होता है ये ए है और ये बी है। एक में शेप होता है उल्टे बी आकार का। देखिए इधर देखिए, आप उल्टा ए ऐसे बनाते हैं और उल्टा बी ऐसे बनाते हैं, तो उल्टे बी में जो ये शेप है, ये शेप होता है आपका उल्टे बी आकार का एंटीबॉडी बी में, और एंटीबॉडी ए में उल्टा ए होता है। तो ये आपका एंटीबॉडी ए हो गया। अगर इसको गोला बना देंगे तो ये एंटीबॉडी भी हो जाएगा। तो आप इसका शेप समझ गए। एंटीबॉडी किस शेप का? बाई शेप का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, स्मॉल ए, स्मॉल बी। स्मॉल ए का शेप जिसमें वी शेप होगा या उल्टा ए शेप होगा, और स्मॉल बी का शेप ये आपके सामने है। आरबीसी पे आइए। मैं आरबीसी बार बार इसलिए कह रहा हूं कि भैया ये आरबीसी का ही शेप है। आप पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखिए पार्ट 1, और अच्छी समझ बनेगी आपकी रुधिर के विषय में। ये आरबीसी का शेप है। आरबीसी की ऊपरी लेयर पर एंटीजन होता है। एंटीजन का भी ठीक वही खेल है जो इसका है। उल्टा ए शेप वह एंटीबॉडी का था, यहाँ उल्टा और सीधा दोनों। अगर ऊपर बनाओगे तो उल्टा, नीचे ऊपर बनाओगे तो सीधा, नीचे बनाओगे तो उल्टा। आई मीन टू से ए शेप यहाँ भी ए एंटीजन को इंडिकेट करता है और बी शेप यहाँ भी बी एंटीजन को इंडिकेट करता है। नीचे फिगर्स बने हैं, देखिए आप, ये गोला बना हुआ है, ये बी एंटीजन है, ये आरबीसी है, और आरबीसी के ऊपर ये जो बना हुआ है ये आपका एंटीजन बी को इंडिकेट करता है। ठीक ऐसे ही ए, जिसमें आरबीसी की ऊपरी लेयर पे आप ए बना दोगे तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत खूबसूरत फिगर देखना है, गूगल पर जाइए और साइन करिए फिगर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। बहुत खूबसूरत फिगर्स आएंगे आपके। तो ये हो गया एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी। यही चारों फिगर्स डिसाइड करेंगे ग्रुप को। अब मैंने यहां ग्रुप नहीं बनाए हैं इसलिए कि मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रुप आप ही बना लेंगे। तो मैं एक ग्रुप आपको बताता हूं, उसके बाद मैं कहूंगा आपसे कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद ग्रुप बना के देखें। देखिए ग्रुप ए,
अभी मैं आपको बताया कि एंटीजन्स ही ग्रुप डिसाइड करते हैं, एंटीजन्स ही ग्रुप डिसाइड करते हैं, यानी मेन मालिक कौन है, एंटीजन है। ग्रुप ए होगा या बी होगा, ये एंटीजन डिसाइड करेगा। तो ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, तो जब ग्रुप ए की बात करेंगे तो एंटीजन भी ए होगा, बस ऐसे याद रखें। जब ग्रुप ए की बात कर रहे हैं तो भैया एंटीजन भी ए ही होगा, और ए एंटीजन अभी बना के दिखाए आपको, ये होता है ए एंटीजन होता है, जिसमें आप आरबीसी के ऊपर ए शेप बना दो, एंटीजन ए हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल एंटीजन ए ही रहेगा, एंटीबॉडी भी होगा। तो एंटीबॉडी ठीक इसका अपोजिट होता है, यानी कि एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी में शेप कैसा होगा, उल्टा बी शेप होगा, बाई आकृति बनाएंगे और ऊपर के जो खुले हुए सिरे हैं उन पर आप उल्टा बी बनाएंगे। तो दिस इज एंटीबॉडी बी, दिस इज एंटीजन ए। तो आप लिख लें यहां एंटीजन इसमें ए होता है और एंटीबॉडी इसमें स्मॉल बी होता है, कैपिटल बी भूल के भी ना लिखें। इस प्रकार के क्वेश्चन ही बहुत आते हैं कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए बी में कौन सा एंटीजन होता है, ओ में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो इसलिए इसको डिटेल्स में समझना बहुत जरूरी है। चलिए बी में आइए। अब मैं आपको जैसे अभी बोल रहा था, अब इसको पॉज करिए वीडियो को और एक फिगर खुद बना के देखिए, फिर आप वीडियो ऑन करिए और आगे समझिए। तो देखिए जैसा मैं आपको बताया कि ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, ठीक वैसे ही ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा। एंटीजन बी आपको पढ़ाना मैं बताना सिखा चुका हूं। ये आपका एंटीजन बी है, ये आपका एंटीजन बी है। आरबीसी के बाहर आप छोटे छोटे गोले बना दीजिए, वो हो जाएगा एंटीजन बी। ये एंटीजन बी हो गया। और वो आपका जब एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, जस्ट अपोजिट, यानी कि ए। एंटीबॉडी इसमें ए बनेगा, एंटीबॉडी ए बनेगा। तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, और एंटीबॉडी ए स्मॉल। एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल में लिखें और एंटीजन कैपिटल में। ए बी, अब यहां तो ड्रामा हो गया भैया। अब क्या करें, ए बी, ग्रुप ए में एंटीजन ए लिया, ग्रुप बी में एंटीजन बी लिया, ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन लेंगे, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं है भाई, यही तो डिसाइड करता है, एंटीजन ही तो डिसाइड करता है कि ग्रुप का क्या नाम है। और जब ग्रुप का नाम ही ए बी है तो हम कुछ छोड़ तो सकते नहीं है, हमको दोनों लेने हैं, हमको दोनों फिगर लेने हैं। किसके फिगर, एंटीजन ए के और एंटीजन बी के। तो भैया जब हमने ग्रुप ए बनाया तो हमने एंटीजन ए लिया, एंटीबॉडी बी लिया। ध्यान से सुनिए, जब ए बनाया तो एंटीजन ए लिया, एंटीबॉडी बी लिया। जब बी बनाया तो एंटीजन बी लिया और एंटीबॉडी ए लिया। अब तो बनाने जा रहे हैं ए बी, तो दोनों ही एंटीजन्स लेने हैं, तो एंटीजन्स दोनों लेंगे और एंटीबॉडी कोई भी नहीं लेंगे। इसे अच्छे से याद रखें कि दोनों एंटीजन्स होंगे, और जब दोनों एंटीजन्स होंगे तो आरबीसी बनाइए और उसके ऊपर एंटीजन ए भी बैठा दीजिए और बी भी बैठा दीजिए। ए भी बैठा लिए, बी भी बैठा लिए। ऐसे आप खूब रचा रचा के बनाइए। मैं तो बड़ा बड़ा बना दिया हूँ जिससे फटाफट जगह घेर लूँ, आपको समझा सकूँ। मेरा मकसद यहाँ कलाकारी करना नहीं, आपको समझाना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, तो लिख लीजिए यहाँ एंटीजन ए और बी दोनों होंगे और एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। ओ भैया थोक के भाव क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कोई नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कभी गलत नहीं होने। ओ ग्रुप ओ, दरअसल में ये ग्रुप ओ है ही नहीं, ये होता है ग्रुप जीरो। ओ का मतलब शून्य, ये ग्रुप शून्य होता है। अब ये शून्य क्यों होता है, बस इसमें ही पूरा राज छुपा हुआ है। ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, ग्रुप ए बी में एंटीजन दोनों होते हैं।
अब ग्रुप ओ में या ग्रुप 0 में कोई एंटीजन वाला नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसमें दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। तो ऐसे आप एक एंटीबॉडी बनाइए, दूसरी बनाइए, ये आपकी एंटीबॉडी ए है, ये एंटीबॉडी बी है, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो आप आरबीसी का फिगर तो बना दीजिए, लेकिन इसके ऊपर ना तो एंटीबॉडी ए बनाएंगे ना बी बनाएंगे। दिस इज द कंपाइल्ड फिगर ऑफ कंप्लीट फिगर ऑफ ग्रुप ओ। ग्रुप ए एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। ग्रुप बी एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। ग्रुप ए दो एंटीजन्स होंगे और ग्रुप दोनों एंटीजन्स होंगे, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। और ग्रुप ओ दोनों एंटीबॉडीज होंगी और एंटीजन्स कोई नहीं होगा। अब एंटीबॉडी तो हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, रोगों से सॉलिड रक्षा करता है। तो बस यहां से एक क्वेश्चन और निकल जाता है, पूछा कम जाता है। आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं, ब्लड ग्रुप ओ जिनका होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग, महिला पुरुष, बच्चे, जवान, बूढ़े, कम रोगी होते हैं, उनको रोग कम लगते हैं, कम बीमार पड़ते हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं इसके पास, इसके पास सिर्फ एंटीजन है। तो ये एक मैंने आपको पूरा कंप्लीट आइडिया दिया है एंटीजन्स एंटीबॉडी का, कैसे ग्रुप्स बनते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको कुछ और बताता हूँ। अब देखिए, आपको बताते हैं RH फैक्टर के बारे में, क्योंकि RH फैक्टर के बारे में जो आप जानेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि अभी जैसे आप पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी, ये सब आप पढ़े हैं। अभी आप ये नहीं पढ़े हैं कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव क्या होता है, ए नेगेटिव क्या होता है, बी पॉजिटिव क्या होता है, बी नेगेटिव क्या होता है। क्योंकि केवल ए बी ओ ए बी पढ़ने से काम नहीं चलना है, थोड़ा और डेप्थ में जाना है आपको। तो ये ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब आपको समझने के लिए RH फैक्टर पढ़ना होगा। RH फैक्टर क्या होता है? दो लोग थे, लैंड स्टीनर और बीनर। लैंड स्टीनर और बीनर, ये दो महान आत्माएं थी। इन्हीं दो महान आत्माओं ने रीसस बंदर के ऊपर, रीसस बंदर सुने हैं आप? बस वहीं से RH फैक्टर बना है। रीसस, RHESES, रीसस। इसमें जो शुरू का ये दो है, ये रीसस बंदर के ऊपर इन्होंने खोज करी थी। खोज अभी बताऊंगा मैं यहां आपको क्या इन्होंने खोज की। तो ये रीसस से ही RH लिया गया है और बना दिया गया RH फैक्टर। तो ये RH फैक्टर क्या है? देखिए RH फैक्टर क्या है, मैं आपको भी बताया कि ये कुछ एंटीजन्स ऐसे होते हैं, ये होता है, किसी किसी में ये होता है। अगर शेफ ये है तो एंटीजन ए है, एंटीजन ए है। अगर शेफ ये है तो एंटीजन्स बी है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बीनर साहब ने क्या किया, बीनर साहब ने देखा कि कुछ बंदरों में ये ट्रायंगल और गोला के सिवा भी एक शेप आ रही है, एक चौकोर आकृति, एक चौकोर आकृति ऐसी कुछ आ रही है, एक ऐसा कुछ आ रहा है। एक शेफ ये है, एक शेफ ये है और एक नई शेफ आ रही है। तो इस नई शेफ को इन्होंने RH फैक्टर घोषित कर दिया, RH फैक्टर उसका नाम ले दिया। और जिसमें ये शेफ आ रही है, जिसमें ये आकृति आ रही है, वो RH पॉजिटिव हो गया। जैसे अगर अब इस फिगर की बात करूं, इसके बनने से पहले ये A था और अब अगर इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा A पॉजिटिव, A पॉजिटिव। तो जिसका RH फैक्टर पॉजिटिव होता है वो ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो जाता है। और अब अगर इसकी बात करूं तो ये B है, ये A था, ये B है और ये फिगर इसमें भी आ गया तो B पॉजिटिव। ठीक है। तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव का मसला देखते हैं ये RH फैक्टर का मसला होता है। RH फैक्टर रीसस बंदर पर जो रिसर्चेस करे गए वो RH फैक्टर।
तो वहां से ये RH फैक्टर उठाया गया है और RH फैक्टर के थ्रू ही ये एंटीजेंस A, एंटीजेंस B, ये सब एंटीजेंस बनते हैं। अब देखिए, मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, शायद या नहीं बताया था, कि एक ब्लड ग्रुप O होता है, एक ब्लड ग्रुप AB होता है। सुने आप, एक O होता है, सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है, और एक AB होता है, सर्वग्राही होता है, सबका ले सकता है। तो दरअसल में ये O और AB नहीं होता, ये होता है O नेगेटिव और O पॉजिटिव। अब देखिए, मैं यहां आपको फिगर समझा देता हूं। चलिए, इसको रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए O क्या होता है, सबसे पहले आप O समझिए। O क्या होता है? O होता है, यहां पे समझाता हूं आपको। O का फिगर मैं आपको समझाया हूं पहले, O का फिगर समझा चुका हूं। O में दोनों एंटीबॉडीज होते हैं और एक शेफ गोला होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजेंस नहीं होता तो ये गोला होता है। तो एक तो ये हो गया, और एक ऐसा ही फिगर और बना लेते हैं। देखिए, फिगर पर जब तक कमांड नहीं बनेगी ना, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे आपके। तो एक फिगर ये हो गया। तो देखो, इसमें दोनों ही एंटीबॉडीज होते हैं, तो एक एंटीबॉडी ये बना दो और एक एंटीबॉडी बी वाला बना दो। ये एंटीबॉडी ए है, ये एंटीबॉडी बी है। एक एंटीबॉडी ए बनाओ और एक एंटीबॉडी बी बना दो। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। एंटीजेंस नहीं होते ओ में, इसलिए ये सिर्फ गोला छोड़ना है, यानी आरबीसी की अपर लेयर छोड़नी है, और इसमें कुछ नहीं होता। अब देखो, अब यहां समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। ये जो अभी आपको बताया हूं कि RH फैक्टर ये प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो अगर वो रेक्टेंगुलर शेप इसमें है O में, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप इस आरबीसी के अपर लेयर में है, समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। पहले ये सिर्फ O था और अब ये शेप है मींस पॉजिटिव, है मींस पॉजिटिव। तो अब ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? अब ये स्ट्रक्चर हो गया O पॉजिटिव का। ये किसका स्ट्रक्चर है? O पॉजिटिव का। O नेगेटिव ये नहीं है, ध्यान से सुनिए। O नेगेटिव कि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो आप O पढ़ते हैं, जो जिस ग्रुप को आप O पढ़ते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ, इससे पिछले वाले स्लाइड में था, जिस स्ट्रक्चर को आप O पढ़ते हैं, दरअसल वो O होता ही नहीं है, वो होता है O नेगेटिव। क्योंकि हम ए बी या O को कंप्लीट नाम नहीं दे सकते। कंप्लीट नाम ब्लड ग्रुप का तब होता है जब हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी ऐड कर दें। तो O पॉजिटिव में ये रेक्टेंगुलर शेप होती है, और O नेगेटिव वही होता है जो O का नेचुरल शेप होता है, जिसमें आपके कोई रेक्टेंगुलर शेप नहीं होती, कोई ए शेप नहीं होती, कोई उल्टी बी शेप नहीं होती, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता, कोई रेसिस फैक्टर नहीं होता। ये O की शेप होती है, और क्योंकि इसमें ये फैक्टर नहीं होता तो आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं, यानी कि ये रेसिस नेगेटिव फैक्टर है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये O नेगेटिव है, ये O पॉजिटिव है और ये O नेगेटिव है। तो भाइयों और बहनों, प्यारे प्यारे मेरे मुन्नों, जिसे आप चिल्ला चिल्ला के सर्वदाता कहते हैं, वो O नहीं होता, वो ये होता है, वो ये होता है। इसको कभी कभी एक दूसरे नाम से पूछता है, एक दो बार परीक्षाओं पूछा है, तो वो कहेगा O ग्रुप बोलेगा और RH नेगेटिव बोलेगा। ध्यान सुनिएगा, लिख देगा O ग्रुप और RH नेगेटिव। एक और ऑप्शन देगा O ग्रुप और RH पॉजिटिव। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, या तो O नेगेटिव देगा या देगा O और RH नेगेटिव, वो होता है सर्वदाता। ठीक है, तो ये तो दो फिगर आप समझ गए, O पॉजिटिव और O नेगेटिव के। अब आइए हम समझते हैं AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव के बारे में। तो AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव बहुत ही आसान, बिल्कुल ठीक वैसे ही फिगर बना लीजिए। अब तो मैं आपको इतना ट्रेंड करा दिया हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि फिगर आप खुद ही बना लेंगे, मैं तो बस झूठे ही बना दे रहा हूं।
देखो ये क्या है, प्लाज्मा है, क्या है वो, सॉरी ये क्या है, आरबीसी है, क्या है, आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर आप एक चिरैया बैठा लोगे ए वाली, तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप ए। ये अगर आप बैठा दोगे तो हो जाएगा ग्रुप बी। सिर्फ एक बैठा लोगे ग्रुप ए, ये बैठा दोगे बी, और दोनों बैठा दोगे अगर एक ही साथ, जैसे हम बैठा दिए हैं, तो ये बन जाएगा ग्रुप ए बी। ग्रुप ए बी में क्या नहीं होता, एंटीबॉडीज नहीं होती। ग्रुप ए बी में सिर्फ एंटीजन्स होते हैं, ये एंटीजन हो गया। तो अगर ये सीन है और इस सीन पर अगर कोई यहां पर रेक्टेंगल बना हुआ है ऐसे, तो ए बी तो पहले से ही है ये। अब ये क्या हो गया, मैं आपको यहां समझाया हूं कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये आपको दिखाई देगा, इट मीन्स ये हो गया ए बी पॉजिटिव। इसको अगर हटा दें तो ए बी तो वैसे भी है ये, और क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप भी है तो ये ए बी पॉजिटिव हो गया। और ठीक वैसे ही खेल नीचे है, उसमें आपका रेक्टेंगुलर शेप नहीं होगा। ये होते बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ दो बना के आपको दिखा रहा हूं। बहुत सारे होते, खूब सारे आप बना लें ऐसे करके, बहुत सारे होते हैं, ये पूरे में छाए ही रहते हैं ये। तो क्योंकि आरबीसी की अपर लेयर में ए भी है और बी भी है, दोनों है, यानी कि दोनों एंटीजेंस हैं। जब दोनों एंटीजेंस होते हैं तो ग्रुप ए बी होता है। और ए बी ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई यहां पर क्या नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, इसलिए ये सिर्फ ए बी नहीं, ए बी नेगेटिव होगा। तो इसे लिख लीजिए ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। तो आज के बाद याद रखिए, कभी भूलिएगा नहीं, कभी भूलिएगा नहीं। पेपर में आए तो पेपर में तो आपको सही करना ही है। कोई पूछ भी दे तो उसको सिर्फ बताइए नहीं, उसको संतुष्ट करिए, उसको समझाइए कि ओ निगेटिव होता है सर्वदाता, ओ नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसको ये सब समझा दीजिए, उसकी खोपड़ियाँ चकरा जाएगी, वो समझ जाएगा आप बहुत जानकारी रखते हैं। ऐसे ही ए पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही होता है, ना कि ए नेगेटिव। सर्वग्राही ए पॉजिटिव होता है, सर्वग्राही सर्वदाता। अच्छे से याद रखें। 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं आज, एक लेक्चर और आएगा जिसमें मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा कि कौन से 2 ब्लड ग्रुप बनने से, मिलने से कौन सा ग्रुप बनता है। ए से बी मिला क्या बनेगा, बी से ए बी मिला क्या बनेगा, ए से ओ मिला क्या बनेगा। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से लगा के, बहुत ही सतही परीक्षाओं से, बहुत वन लाइनर परीक्षाओं से, मतलब आपकी वनडे एग्ज़ाम से लेके और बहुत ऊपर तक आप स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस पाते हैं उससे, कि किसी की माता की ग्रुप ये है, पिता का ग्रुप ये है, और बच्चे का ग्रुप कौन सा होगा। तो इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आप अगले लेक्चर में वो बिल्कुल घोट के पी जाएंगे। तब तक के लिए पढ़े रहिए दबा के। नमस्कार।